हमारी गंगा माँ को छुएगा? गंगाराजू, भूखा लगता है, जाने दो। उसे एक अनाथ और बेचारा समझकर छोड़ दिया, लेकिन वो अपने ऊपर हुए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस हद तक गिर गया जो किसी ने सोचा नहीं था। मैंने उसको छुआ तो लोगों ने मेरा खून बहा दिया, लेकिन अगर वो मुझे छुए तो, अगर मैं पूरे साम्राज्य का मालिक बन जाऊं तो, अगर मैं इसकी पूरी जायदाद हड़प लूं तो। बदले की आग में वो अपने जान को भी जोखिम में डालने को तैयार हो गया, जिसकी एक नजर पड़ने से ही एक मामूली इंसान भी महातांत्रिक बन जाए। वो उस बैरागी के आश्रम की खोज में निकल पड़ा। क्षुद्र शक्तियों से घिरे उस आंगन में कदम रखते ही उसने बलि मांगी। बाबा, मैं उससे अपना बनाना चाहता हूं। सोना, चांदी, धन, दौलत, उस औरत के एक इशारे पे मुझे सब कुछ मिल सकता है। मैं चाहता हूं उसका दिमाग मेरे इशारे पे चले। बैरागी का मुंह खुलवाना है तो क्या करना होगा? धरा को रक्त से संचित करना होगा। अंग समर्पित कर विनती करनी होगी। तुझसे नहीं होगा, चला जा। रक्त पिशाच नोच खाएंगे। इसे भिखारी की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि रक्त पिशाच मुझे खा ले। मुझे कोई परवाह नहीं। काल में मृत्यु कुंड में, धरती पाताल के मध्य, जहां मुर्दे भी कांप उठे, ऐसे अंधकार में काल यंत्र तंत्र चक्र में ऊर्ध्वमुखी स्थान की ओर पीठ कर, शिखा मंडली पर अपने शरीर को रोककर 2 अमावस्या तक लगातार मंत्र जाप करना होगा। क्रोधानलय समायो मैथुनम तत्परमत्थम वामाचारेण यत्तव्यं शाक्य संभूत विर्वै प्राच्यामस्त्राय आग्नेयामस्त्राय
दक्षिण मध्यमायां स्वाहा अपने इसी दृढ़ संकल्प से उसने वो हासिल किया जो वो चाहता था और उस सिद्ध फल को लेकर वो राजमहल लौट आया। पुरातमया भद्रे समाकर्षणमस्य च मन्त्राणां किलिता सिद्धिः सर्वते सप्तकोटयः सन्तुष्टा भार्गवाय यशस्वी जायते हि सः। गंगा देवी, दीक्षा करके तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूं। आओ ग्रहण करो इसे। स्तुतामहमचिरं ध्यात्वा मायायां त्वं सहेतवे ध्यानेनोद्दीपयन्ति निगमजपमनुषट्पदं प्रेरयन्ति। सर्वान् देवं जयन्ति दितिसुत गमने साप्याहंकारशूले। गंगा देवी आओ ना। मातृकाया प्रकाशा तुभ्यं तस्मै कुरु कुरु। उस शापित फल को खाते ही राजकुमारी का दिमाग पूरी तरह उसके वश में हो गया और एक पल में ही उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और अगले 1 साल के अंदर उसने महल का सारा खजाना खाली कर दिया। उसके बाद देवी के आभूषणों की जिम्मेदारी मुझे सौंपने का ढोंग करके मुझे चोर बना दिया और वहां से फरार हो गया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः। उनके एक गलत फैसले ने पूरी रियासत की तकदीर बदल दी। उसके बाद उनके अपनों ने ही उन्हें पागल करार देकर दर दर भटकने को मजबूर कर दिया।